नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। आप सभी लोगों ने देखा होगा। और मेरे पीछे जो थर्म देख रहे हैं आप, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पद बढ़ाओ और अभ्यर्थियों की भारी मांग है। वास्तव में ये विद्यार्थी और अभ्यर्थी यही चाहते हैं। जो नोटिफिकेशन आया था, एक तो लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर रीट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और वो नोटिफिकेशन आ गया। पर आते हुए बच्चों के अंदर जो खुशी की भावनाएं थी, वो कहते हैं ना, एक ऐसा हो गया कि भाई इतिहास में आज तक शिक्षक भर्ती इतनी कम पदों पर नहीं देखी गई। आप अपनी जुबान से बदलते जा रहे हो, यानी कि बच्चों के साथ ये क्या मजाक हो रहा है क्या भाई? यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, जो शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो ऐसा हो गया कि भाई ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। ये तो वो वाली बात हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये स्पेशल वीडियो रीट के पदों में बढ़ोतरी के लिए है। आप भी इस अभियान के अंदर जुड़े, हमारे साथ जुड़े, और हम सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मिलेगी कि रीट की तैयारी भी आप कैसे करें। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि कल जो नोटिफिकेशन आया, पहले तो आप रीट की तैयारी करें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के, शैक्षिक परिदृश्य के, आरटी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। साथ में राजस्थान जीके की तो डेली क्लासें मिलती हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर पुराना पेपर मिलेगा आपको। रही बात जब नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लेवल 2 का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब यहाँ पर बात करें अपन, इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन आया वो 187 पदों पर था, और प्राथमिक अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का था वो 449 पदों पर था। पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित के मिलाकर 5000 पदों पर यह नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो विद्यार्थी तक हमने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है और हमने भी देखा है। एक, यहाँ पर एज रखी गई है 21 से 40 वर्ष। आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम करवा रहे हो, उसमें भी मिनिमम एज 20 ही है। यहाँ पर आप 21 एज कैसे कर रहे हो? 21 से 40। यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज आपके 18 होनी चाहिए। यहाँ पर 21 कैसे कर रहे हो आप? यानी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन है, उसमें भी मिनिमम एज 20 है, जिसमें फिजिकल मायना रखता है, उसमें मिनिमम एज 20 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एज है वो 18 वर्ष की जाए। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जो सीधा BSTC करके आएगा, 12th के बाद सीधी BSTC होते हैं, और कोई सेकेंड ईयर वाला है वो भी तो एग्जाम दे रहा है, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हर एक विद्यार्थी को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए आपके 18 एज होनी चाहिए। तो पहली बात तो इस एज के अंदर एक संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, हमने यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंदर L2 के लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग में हमने देखा था, उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय संस्कृत विभाग के अंदर 389 पदों पर थी। उच्च प्राथमिक जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की 174 पद थे। अनुसूचित क्षेत्र के ये हो गए। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये आपके इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर ये आपके 221 पद हो गए थे। उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती L द्वितीय सामाजिक विज्ञान के अंदर हम बात करें तो एक 296 पद हो गए। ये अंग्रेजी विषय के 221 थे ना। और गणित विज्ञान विषय की हम बात करें तो लगभग आपके यहाँ पर हो गए 1043 पद। यहाँ पर एक तो एज से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, और पदों की बात की जाए तो बहुत ही कम पद आए हैं। इतने पद आप नहीं दे सकते हैं कम। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, बच्चे बार बार मांग उठा रहे थे, तो आपने पहले कहा कि जो रीट का नोटिफिकेशन आएगा वो 20,000 प्लस पदों पर आने वाला है। 20,000 प्लस पदों पर ये नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर आप जुबान से मुकरते हैं, आलोक राज जी और सर कहते हैं कि आप 10,000 पर जो रीट का नोटिफिकेशन है वो जल्द आने वाला है। फिर आप फाइनली ये कहते हैं कि रीट का 7,759 पदों की भर्ती शॉर्ट विज्ञप्ति आज ही आएगा। और वास्तव में आपने वही किया। यानी कि पहले आप ही ट्वीट करते हो, आपके ट्विटर के ऊपर डाल रखा है, आप कहते हो 10,000 की वैकेंसी आएगी। इससे पहले आप कहते हो 20,000 की वैकेंसी आएगी, और लास्ट में जब वैकेंसी डालनी थी तो आपने मात्र 7,759 पदों पर वैकेंसी डाली है। हालांकि रीट L2 की भी और वैकेंसी आनी है, उसकी मांग अलग से होगी। पर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ट्विटर पर मैंने जब सुबह ट्विटर खोला था तो ट्विटर के ऊपर एक ही ट्रेंड चल रहा था और ट्वीट भरा हुआ था। 2011 के अंदर 20,000 पद आए थे, 2012 के अंदर 39,000 पद आए थे, 15 के अंदर 15,000, 18 के अंदर 54,000 रीट के पद आए थे, 2021 में 15,000 केवल L1 के पद आए थे, L1 के केवल 15,000, 2022 के अंदर 48,000 48,000 पद आए थे,
और 2025 में आपने 10,000 पदों की बात की, उसमें भी आपने 7,759 पद दिए हैं। ये शिक्षा विभाग के इतिहास की सबसे कम भर्ती होने जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं वो शिक्षा विभाग के अंदर हैं। आपने 4th ग्रेड के अंदर लगभग 53,749 पदों पर वैकेंसी निकाली। फिर आपने हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर 5,770 के आसपास पद निकाले थे। भाई शिक्षा विभाग के अंदर आपने ऐसा क्यों किया? या तो आपके एक और भर्ती कराने का प्लान हो सकता है, दूसरी भर्ती जाती हुई सरकार फिर से निकाल सकती है, ये भी प्लानिंग हो सकती है, पर यहाँ पर युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम हुआ है। तो यहाँ पर रीट 2025 रीट भर्ती पद बढ़ाओ, ये ट्रेंड चल रहा है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाओ। बेरोजगार युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन पद बहुत कम है। लाखों ने फॉर्म भरे लेकिन सीट गिनी चुनी है। हर स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। तो वास्तव में ये बात सही है। यहाँ पर देखें आप, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर कितने ऐसे पद हैं जो बहुत रिक्त पद है। स्कूलों के अंदर भी हम बात करें, बहुत रिक्त पद हैं, और आप अगर उन रिक्त पदों को निकाले, उतनी भर्ती निकाले तो भी पॉसिबल हो सकता है। पर अभी हिंदी मीडियम से बहुत सारे शिक्षक को इंग्लिश मीडियम के अंदर डाल दिया गया है, तो हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यालय हैं वो भी खाली पड़े हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अंदर पद बढ़ने चाहिए। ये रीट L1 और L2 दोनों विद्यार्थियों के साथ में निराशाजनक फैसला रहा है। तो सरकार समय रहते इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, विद्यार्थियों का वापस मनोबल बढ़ाना चाहिए। कितने आप में से ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं कि सर रीट L1 और L2 के अंदर पदों के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए? अब L1 की मैं यहाँ पर बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, रीट L1 के अंदर 5,000 आपने पद दिए, इसमें से 50% महिला आरक्षण है। अब बेचारे पुरुषों को कितना मिला? 2500 मिले। अब 2500 में आपकी सीटों का डिवाइडेशन होगा, आरक्षित अनारक्षित अलग अलग होगा कैटेगरीज वाइज, फिर एक्स सर्विसमैन का कोटा निकलेगा। आप सोचो फिर बच्चों के पास बचेगा क्या? आप सोचिएगा एक बार। फिर घर पे कहते हैं कि बच्चे भाई पढ़ते तो बहुत है, तेरे नहीं लगा, फलाना लगाया, फलाना लगाया। यार फलाना लगे क्या भाई? हमें यहाँ कैलकुलेशन में आएंगे पोस्ट मिलेगी हमारे 100-150 पद शिक्षक भर्ती L1 के। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर L1 के कम से कम 10,000 पदों पर यह वैकेंसी होनी थी। तब आप 50% महिला आरक्षण होता तो भी बच्चों के फायदा होता था। पर 5,000 पद यानी पद देकर नोटिफिकेशन जारी कर बच्चों का मनोबल गिरा है, इससे बच्चे हताश हो गए हैं। आप में से कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि सर यह मांग उठनी चाहिए कि L1 हो या L2 हो, कम से कम बढ़ती हैं वो L1 की तो 10,000 प्लस पदों पर आनी चाहिए, और फिर L2 के विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। 20,000 प्लस पदों की वैकेंसी थी, आपने समेट दिया इसको 5,000 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ में। तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, आप भी कितने ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं कि इसमें पद बढ़े। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि इसमें पद बढ़े, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ से मुहिम उठेगी, आवाज़ उठेगी, बिल्कुल आपके हक की बात की जाएगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, वैकेंसी तो आ गई है, तैयारी अभी से करना शुरू कर देना। ये चीज़ें साथ साथ में चलेगी। जैसे हमने पिछली बार भी जब पदों में बढ़ोतरी की मांग की थी, उस समय भी बढ़े थे। अलग अलग वैकेंसियों की बात कर लो, ठीक है ना। पशु परिचर के अंदर पदों की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा और भी पदों के अंदर बढ़ोतरी, विस्तृत सिलेबस की मांग की थी 4th ग्रेड के अंदर, वो भी मिला था। पशु परिचर का 4th ग्रेड का मांग की थी, वो भी मिला था, सब मिलेगा। अब आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भी L1 और L2 की तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए तैयारी साथ में रखना जरूरी है। तो आप में से कौन चाहता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025, चाहे वो L1 हो L2, रीट 2025 की निःशुल्क तैयारी इस YouTube चैनल के ऊपर इन टीम के द्वारा करवाई जाए? आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि सर रीट L1 और L2 की तैयारी हमें YouTube के ऊपर करवा दीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो देखिए जनाब। अब हम समझते हैं ना, बारिश, इधर तो हमारी फसलें खड़ी हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, किसानों के पास बचेगा क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं कि सर रीट L1 और L2 की YouTube के ऊपर तैयारी करवाई जाए? वो विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो हमारा ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जल्द ही विद्यार्थियों इसकी मांग उठेगी, और राजस्थान के अंदर हर टीचर जो तैयारी करा रहा है शिक्षक भर्ती की, मुझे उम्मीद है कि वो भी वीडियो बनाकर डालेंगे। और आप भी उनसे मांग कीजिएगा कि सर हमारे हक के अंदर बोलने का आज समय है, आप बोलिएगा, आप भी वीडियो बनाएगा, ताकि राजस्थान के हर एक विद्यार्थी को पता चले और सरकार तक बात पहुँचे।
ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।